पीएम मोदी का 27 अक्टूबर को चित्रकूट का संभावित दौरा। चिकित्सालय के नवीन आधुनिक बिल्डिंग का भी करेंगे शुभारंभ। 10,000 पृष्ठों में लिखित भाष्य का भी करेंगे विमोचन। केंद्र सरकार निकालेगी विकसित भारत संकल्प यात्रा। अधिकारी रथ प्रभारी बनाए जाएंगे। कांग्रेस बोली सिविल सर्वेंट से पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा कैसे करवा सकते हैं। एमपी में बीजेपी के 92 प्रत्याशियों की 5वीं सूची जारी। 3 मंत्री समेत 29 विधायक के टिकट काटे। इनमें से विजय वर्गीय का बेटा भी। राजस्थान कांग्रेस के 33, भाजपा के 83 प्रत्याशियों की सूची जारी। गहलोत को सरदारपुरा, पायलट को टोंक से टिकट। वसुंधरा झालरापाटन से चुनाव लड़ेंगी। दिसंबर में अल्पसंख्यक स्नेह संवाद कैंपेन शुरू करेगी बीजेपी। सभी 543 निर्वाचन क्षेत्रों में माइनॉरिटीज से मिलेंगे कार्यकर्ता। पद्मश्री अवार्डी कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। क्रिकेट विश्व कप 2023 में आज अहम मुकाबला। आज भारत की होगी न्यूजीलैंड से भिड़ंत। दोपहर 2 बजे से दोनों ही टीमों का धर्मशाला में मुकाबला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। हम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। चित्रकूट से बड़ी जानकारी आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी का 27 अक्टूबर को चित्रकूट का संभावित दौरा है और 100वीं जन्म शताब्दी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, अरविंद भाई मफतलाल का है जन्म शताब्दी कार्यक्रम। जानकी कुंज चिकित्सालय में ट्रस्ट के प्रथम चेयरमैन थे। नवीन आधुनिक जनरल बिल्डिंग का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री। और 27 अक्टूबर को संभावित दौरे की तैयारियां तेज हो गई हैं। नवीन आधुनिक जनरल बिल्डिंग का शुभारंभ किए जाने की बात सामने आई। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 27 अक्टूबर को पीएम के संभावित दौरे की तैयारियां तेज। और यह हम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर 100वीं जन्म शताब्दी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अरविंद भाई मफतलाल का जन्म शताब्दी कार्यक्रम है। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अरविंद भाई मफतलाल का जन्म शताब्दी कार्यक्रम, जिसमें प्रधानमंत्री के पहुंचने की संभावना है और प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां अभी से तेज हो गई हैं। नोएडा से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर खेलते खेलते चौथी मंजिल से गिरा एक बच्चा और मौके पर ही 13 साल के बच्चे की मौत हो गई है। घर की बालकनी में बच्चा खेल रहा था। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। फेज 1 थाना क्षेत्र के बरोला की यह घटना है, जहां पर घर की बालकनी में खेलते खेलते बच्चा अचानक ही नीचे गिर गया। चौथी मंजिल से बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई है। 13 साल की उम्र का ये बच्चा था। अब पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मौके पर 13 साल के बच्चे की मौत हुई। यह हम खबर आपको हम बता दें। और अगली खबर भी नोएडा से ही है, जहां पर सिलेंडर ब्लास्ट से हुए घायलों में 2 लोगों की जान चली गई। इलाज के दौरान युवक और युवती की मौत हो गई है। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर इलाज के दौरान एक युवक और युवती की मौत हो गई और ब्लास्ट की आग में 7 लोग झुलसे थे। सेक्टर 39 थाना क्षेत्र की सरदारपुर की ये पूरी घटना आपको हम बता रहे हैं। यहाँ हम जानकारी आपको हम बता दें, जहाँ पर अभी भी 5 घायलों की हालत नाजुक बताई जाती है। यहाँ हम खबर, 5 घायलों की हालत नाजुक है। और समोसा बनाते समय सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ था। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर समोसा बनाते समय सिलेंडर में हुआ था ब्लास्ट। सेक्टर 39 थाना क्षेत्र के सलारपुर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, सेक्टर 39 की घटना है। इलाज के दौरान युवक युवती की मौत हुई थी। तो इलाज के दौरान एक युवक और युवती की हुई थी मौत। सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान मौत की बात सामने आई थी।
और समोसा बनाते समय सिलेंडर ब्लास्ट हो गया था। यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, ब्लास्ट की आग में 7 लोग झुलसे थे। सेक्टर 39 थाना क्षेत्र के सलारपुर की ये पूरी घटना बताई जाती है। और नोएडा से खबर है, सिलेंडर ब्लास्ट से हुए घायलों में 2 लोगों की मौत हो गई। यह अहम जानकारी, सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। और अगली खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं, जहां पर कई मुद्दों पर सपा के खिलाफ मोर्चा खोलेगी सुभाषपा। नवंबर में शुरू होगा पार्टी का जोन वार संपर्क अभियान। पिछड़े, दलितों व वंचितों के बीच जाएंगे सुभाषपा नेता। सपा सरकार की नाकामियां बताएंगे और सुभाषपा के नेता मायावती के गेस्ट हाउस कांड को भी लोगों को बताएंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पिछड़े, दलितों व वंचितों से जुड़ी यह अहम खबर, सपा सरकार की नाकामियों को सुभाषपा के नेता बताएंगे। और यह हम खबर आपको बता दें, पिछड़े, दलितों व वंचितों के बीच जाएंगे सुभाषपा के नेता। और सीधा आपको गोरखपुर लेकर चलते हैं, जहां पर लाभार्थियों को 500 करोड़ का वितरण कार्यक्रम में पहुंचे हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इस दौरान गोरखपुर के सांसद रवि किशन भी मौजूद हैं। तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। इस कार्यक्रम में अभियुक्तों को नियुक्ति पत्र भी सीएम वितरित करेंगे। मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय में कार्यक्रम की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पंकज चौधरी जी का स्वागत है। विजय दुबे जी पार्लियामेंट में हमारे साथ ही, कुशीनगर सांसद जी आपका स्वागत है। डॉक्टर मंगलेश कुमार श्रीवास्तव जी माननीय महापौर आपका स्वागत है। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी माननीय सदस्य विधान परिषद और उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आपका स्वागत है। राजेश त्रिपाठी जी माननीय विधायक चिल्लूपार आपका स्वागत है। श्री राम चौहान जी माननीय विधायक खजनी आपका स्वागत। श्री महेंद्र पाल सिंह जी माननीय विधायक पिपराइच आपका स्वागत। श्री विपिन सिंह जी माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण आपका स्वागत है। श्री प्रदीप शुक्ला जी माननीय विधायक सहजनवा आपका स्वागत है। श्री एसएम देवराज जी प्रमुख सचिव, श्री अनिल कुमार जी प्रमुख सचिव श्रम, श्री कुणाल रिंकू जी उनका स्वागत है। श्री जयप्रकाश सैनी जी, शिव सिंह यादव जी और हमारे उत्तर प्रदेश से मंत्री जी आए हैं, अग्रवाल जी आपका भी स्वागत है। मंत्री जी, सॉरी योर नेम वाज कपिल देव अग्रवाल जी, आपका भी स्वागत है। आई मिस्ड आउट, आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट, बट आपका भी स्वागत है। पीएम स्वनिधि योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ओडीओपी कार्यक्रम के लाभार्थी भी रहेंगे। और आज बच्चों में एक बात बता दूं कि आज हम
और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर जालौन से आपको हम बताते हैं, जहां पर खेत में काम कर रही लड़की से रेप हुआ है। लड़की ने घर पहुंचकर परिजनों को अपनी आपबीती सुनाई है। परिजनों ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस को लिखित तहरीर दी है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। जालौन के माधोगढ़ कोतवाली क्षेत्र के गांव का ये पूरा मामला बताया जाता है। परिजनों ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस को लिखित तहरीर दी है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, यह आम खबर, पुलिस ने तहरीर दे दी है पुलिस में, और लड़के ने घर पहुंचकर परिजनों को अपनी पूरी आपबीती भी सुनाई। कोतवाली पहुंचकर अपनी पूरी आपबीती सुनाई है और पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। और अगली खबर है प्रतापगढ़ से, जहां पर सिटी स्कैन की जगह पर एमआरआई होने पर भड़के हैं डॉक्टर। घायल के परिजनों पर जमकर उतारा गुस्सा। डॉक्टर के एजेंट यहां पर थे और हंगामा होने पर सेंटर ने दोबारा जांच की बात कही। मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी मेडिसिन विभाग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। स्कैन के लिए भेजे जाने की बात सामने आई है और हंगामा होने पर सेंटर ने दोबारा जांच की बात कही। फिलहाल इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें। मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी मेडिसिन विभाग का ये पूरा मामला बताया जाता है। तो इमरजेंसी मेडिसिन विभाग का ये पूरा मामला है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें। जहां पर मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी मेडिसिन विभाग का ये पूरा मामला आपको हम बता दें। घायल के परिजनों पर जमकर गुस्सा उतारा है। यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और हंगामा होने पर सेंटर ने दोबारा जांच की बात कही है। तो हंगामा होने पर दोबारा जांच की बात कही गई। लीलापुर थाने के बहलोपुर गांव में भर्ती था मरीज और मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी मेडिसिन विभाग का ये पूरा मामला सामने आया है। इन दिनों हर तरफ नवरात्रि के त्योहार की धूम है और हर नए दिन के साथ लोगों में उत्साह, खुशी और भक्ति की भावना बढ़ती जा रही है। ट्रेडिशनल कलरफुल आउटफिट पहनना हो, डांडिया स्टिक के साथ डांस करना हो या फिर अलग अलग तरह के यूनिक फूड का आनंद लेना हो, हर कोई अपने खास तरीके से जश्न मनाता है और स्टार प्लस के एक्टर्स भी अपनी नवरात्रि प्लानिंग के साथ तैयार हैं। अभिव्यक्ति गरबा महोत्सव का आनंद लेने के लिए आम आदमी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। यही वजह है कि बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक अलग अलग तरह के यूनिक ड्रेस में नजर आए हैं और भगवान श्री कृष्ण का मॉडर्न रूप भी कई लोगों ने धारण किया है, तो वहीं कोई मां काली बनकर दुश्मनों का अंत करते हुए नजर आया है। और तो और यहाँ तक लोग चंद्रयान 3 भी बनकर लोगों का मनमोहन दृश्य दिखाए और इसके अलावा कुछ लोग नारद और राधा कृष्ण भी बने। वहीं डांडिया के माध्यम से छत्तीसगढ़ की संस्कृति को भी दर्शाया गया है। कुछ पार्टिसिपेंट्स बंगाली तो वहीं कुछ महाराष्ट्रियन बनकर एंजॉय करते नजर आए।
अध्यक्ष उपस्थित हैं। सिंह जी एवं उनकी धर्मपत्नी नीतू सिंह जी के द्वारा एवं सभी समिति को सभी लोगों को लेकर के बहुत ही सुंदर गरबे का आयोजन किया जाता है हर साल, और हम हर साल इसे यहाँ पहुँचते हैं। और इतना सुंदर और इतना सांस्कृतिक कार्यक्रम ये जो है टैगोर नगर शैलेंद्र नगर में ही देखने को मिलता है, और बहुत ही भव्य आयोजन होता है। माताएं बहनें जिस प्रकार से इसमें झूम उठती हैं वो अपने आप में ही बहुत ही अद्वितीय, बहुत ही अकल्पनीय कार्यक्रम होता है। हम लोग यहाँ डांडिया करने के लिए आते हैं, काफ़ी अच्छा कार्यक्रम रहे हर बार यहाँ। इस बार बहुत ही अच्छा व्यवस्था किया गया है और हमें बहुत अच्छा मतलब यहाँ बहुत ही अच्छा आके हमें मनोरंजन का सुख शांति प्राप्त होती है। हम फ्रेंड हमेशा इस बार आते हैं हर साल यहाँ पे। छत्तीसगढ़ प्रदेश के राजनांदगांव शहर के पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया है और इस मौके पर साल भर के भीतर शहीद हुए वीर जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई और शहीद परिवारों के लोगों को शॉल और श्रीफल से सम्मानित किया गया। हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। ये दिवस उन पुलिसकर्मियों को समर्पित है जो देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। पुलिस स्मृति दिवस के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के उन 10 वीर जवानों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने 21 अक्टूबर सन 1959 को भारत के उत्तरी सीमा लद्दाख के हॉटस्प्रिंग में समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर हिमाच्छादित जनहीन क्षेत्र में चीनी सैनिकों के कपटपूर्ण किए गए हमले को निष्प्रभावी कर अपने प्राणों की आहुति दी। इस मौके पर राजनांदगांव के पुलिस लाइन में सलामी परेड का आयोजन किया गया और पुलिस विभाग के साथ शहीद परिवार के लोग, जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिकों ने पुष्प अर्पित कर शहादत को नमन किया है। जो भारत में पिछले एक वर्ष में जितने भी हमारे बलों के जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपना सर्वोच्च त्याग ड्यूटी के लिए दिया है, आज उन सब की स्मृति में यहाँ पर शहीद दिवस परेड का आयोजन किया गया था और सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है। साथ ही साथ जो हमारे राजनांदगांव जिले में पदस्थ जवान जिन शहीद हुए थे उन सबके शहीद परिवारों को भी आज यहाँ पर बुलाया गया है। सबको सादर सम्मान के साथ में शॉल श्रीफल भेंट किया गया है और उनकी समस्याओं का निराकरण भी किया जा रहा है। राज्य में चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सभी राजनीतिक पार्टियों में खलबली मच गई है। सभी पार्टियां चुनाव जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। एक तरफ जहां सत्ता में काबिज कांग्रेस एक बार फिर से प्रदेश में अपनी सरकार बनाने के लिए जोर दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा सत्ता पाने के लिए बेताब है। ऐसे में दोनों ही पार्टियां प्रत्याशियों के चयन में फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं। एक दिन नाली कहीं निकल गई तो 15 दिन तक पड़े रहेगा। हाँ, वो नाली साफ होगा ना, वो नहीं हटेगा कचरा। 2 महीना 3 महीने में नाली साफ होती होता। कोई भी पार्टी आती है तो सब वादे तो बहुत कर देती है, मैं ये बना दूंगा, ये कर दूंगा। जो करता तो कोई भी नहीं है बाद में। जब वोट लेना रहता है ना तभी यहाँ आते हैं, उसके बाद कोई देखा कभी। और सरगुजा जिले में आचार संहिता लगने के बाद जगह जगह चौक चौराहों पर पुलिस टीम के द्वारा जांच की जा रही है। इसी कड़ी में बतौले बिलासपुर चौक में पुलिस और तहसीलदार की टीम जांच कर रही थी, जहां 2 गाड़ियों से नगद राशि जब्त की गई। वहीं तहसीलदार संजय सारथी ने बताया कि एक पिकअप वाहन से रुपयों की बरामदगी हुई है और दोनों वाहनों से कुल मिलाकर यहां पर 3,74,100 नगद राशि जब्त की गई है। छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में विधानसभा निर्वाचन के दौरान चुनावी आदर्श आचार संहिता चल रहा है। इस दौरान हम हमारे सरगुजा जिले में जगह जगह पर सघन यातायात या फिर किसी भी अन्य अवैध ऐसे साधन जो निर्वाचन को प्रभावित करें उसका हम सघन रूप से जांच कर रहे हैं। इसी जांच के दौरान यहाँ वर्तमान में बतौली के बिलासपुर चौक के पास हमें 2 अलग अलग वाहनों से कुछ नकदी बरामद हुए हैं। भिलाई के सेक्टर 1 स्थित दुर्गा पंडाल में सपरिवार घूमने आए युवक के साथ आवारा लड़कों ने जमकर चाकूबाजी की, जिससे युवक बुरी तरह से घायल हो गया। और जानकारी के मुताबिक भट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सेक्टर 1 स्थित दुर्गा पंडाल में परिवार के साथ घूमने आया युवक को कुछ आवारा युवकों ने चाकू मारकर घायल कर दिया। इस दौरान परिजनों के साथ भी युवकों ने जमकर बदसलूकी की है। इसके पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। वहीं आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
तो पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तो सपरिवार पूरे यहाँ पर अपने घूमने आया था युवक अपने परिवार के साथ, और युवक बुरी तरीके से घायल हो गया है। आरोपियों की तलाश पूरे मामले में जारी है। मिलाई से खबर आपको हम बता रहे हैं, दुर्गा पूजा आयोजन में जमकर चाकूबाजी हुई है। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, चाकूबाजी की घटना सामने आई है यहाँ पर, और बुरी तरीके से युवक घायल हो गया है। यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। सपरिवार घूमने आए युवक के साथ चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया गया। युवक बुरी तरीके से घायल हो गया है। आरोपियों की तलाश जारी है। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर सपरिवार घूमने आए युवक के साथ में इस वारदात को अंजाम दिया गया है, और दुर्गा पूजा आयोजन में जमकर चाकूबाजी हुई। और फिलहाल यहां पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पूरे देश में नवरात्रि की धूम है, और इस त्योहार में देवी मां की 9 दिनों तक विशेष पूजा होती है। डांडिया और गरबा भी मां की भक्ति करने का एक पारंपरिक तरीका है। गरबा धीरे धीरे पूरे देश में मशहूर हो गया है। भारत के ज्यादातर हिस्सों में काफी जोरों शोरों से लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। अगर आप दंतेवाड़ा जिले में हैं, बेलाडीला किरंदुल नगर के श्री राघव मंदिर परिसर में डांडिया का मजा ले सकते हैं। डांडिया आयोजन समिति के तत्वाधान में 6 सालों से शारदीय नवरात्र के पावन पर्व पर डांडिया आयोजित किया जा रहा है। समिति से पूर्णिमा और प्रीति संकरण ने बताया कि नगर परिवार के लिए भक्तिमय कार्यक्रम में नगर के सभी समाज के लोगों द्वारा मिलकर आयोजन कराया जाता है। आप सभी को ये जानकारी देनी थी कि हर साल की भांति इस साल भी राघव मंदिर के प्रांगण में डांडिया का आयोजन किया गया है, और संध्या आज 6:30 बजे 21 और 22 को डांडिया का सेमीफाइनल और फाइनल का आयोजन किया गया है, जिसमें आज संध्या सेमीफाइनल है। इसमें सभी महिलाओं को और सभी नागरिकों को ये जानकारी देना चाहती कि आप लोग समय पर पहुंचिए। और 22 तारीख को संध्या 6:30 बजे फाइनल कंपटीशन रखा गया है गरबा का, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की। विधानसभा 2023 के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने राजधानी रायपुर के उत्तर विधानसभा क्षेत्र में इस बार नए चेहरों पर दांव लगाया है।
भाजपा ने पुरेंद्र मिश्रा को उत्तर सीट से प्रत्याशी बनाया, तो वहीं कांग्रेस ने अभी तक प्रत्याशी कौन होगा उस पर संशय बना हुआ है। साल 2018 में कांग्रेस ने यहां से कुलदीप जुनेजा को मैदान में उतारा था, वो जीते और विधायक बने। रायपुर उत्तर की जनता की क्या सोच रही है उसे जानने के लिए की न्यूज इंडिया के संवाददाता अखिलेश द्विवेदी ने आम लोगों से बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। उत्तर विधानसभा क्षेत्र में मौजूदा कांग्रेस विधायक को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्षेत्र में विधायक के लोग का किस तरह का काम रहा है, भाजपा और प्रत्याशी पुरेंद्र मिश्रा को लेकर क्षेत्र की जनता की क्या राय है, इन सभी मुद्दों को लेकर बातचीत की है। वहीं भाजपा के उत्तर विधानसभा के विधायक प्रत्याशी की के न्यूज से खास बातचीत हुई है, देखिए। हमारे साथ उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पुरेंद्र मिश्रा जी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि विधानसभा चुनाव उत्तर को लेकर किस प्रकार की तैयारी है, क्योंकि बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। मेरे को टिकट मिला है माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से, अमित शाह जी के आशीर्वाद से, डॉक्टर रमन सिंह के आशीर्वाद से, अरुण साहब के आशीर्वाद से टिकट मिला है। और ये टिकट जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से भी मिला है। पार्टी के सब कार्यकर्ता अपना काम प्रारंभ कर दिए, काम में लग गए हैं। अभी तीज त्योहार चल रहा है, नवरात्रि का पर्व है, इसलिए पॉलिटिकल आपको नहीं दिख रहा है। अंदर अंदर सब हम काम कर रहे हैं। उत्तर में बहुत काम करना बाकी है। मैं पिछला हिसाब किताब यदि आपको बताऊंगा तो आपको आश्चर्य लगेगा। देवेंद्र नगर में छत्तीसगढ़ हाट, ये हमारा परिकल्पना था कि अटल जी ने हमको यदि राज्य दिया है तो उसको हम संवारें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिला को सम्मान दिया, उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया, 33% आरक्षण दिया। क्या कांग्रेस पुरेंद्र मिश्रा से डर चुकी है, इसलिए अभी प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई? क्या देखते हैं इसको आप? नहीं, उन लोग चाहते हैं कि पुरेंद्र मिश्रा निर्विरोध चुनाव लड़े, निर्विरोध हो जाए, इसलिए प्रत्याशी घोषणा नहीं कर रही है। समय में पीने का पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं कर पाई कांग्रेस सरकार, उसको ठीक करूंगा। बहुत सारे और हैं काम जो बाकी हैं, वो हम समय समय पर करेंगे। अभी तो बहुत सारे काम किए हैं, पर टाटा बाय बाय कर रहे हैं और इधर चाकू चल रहा है। कांग्रेस सरकार बोला हम शराबबंदी करेंगे, महिला को आश्वासन दिया उनके घोषणा पत्र में, तो ये तो कोरोना काल में डबल सरकार घर घर पहुंचा दिया। तो सरकार कुछ, कांग्रेस कुछ कहती है अब कुछ करती है, और बीजेपी जो कहता है वही करता है। ये थे पुरेंद्र मिश्रा जिन्होंने बताया सबका साथ सबका विकास को लेकर एक बार पार्टी उत्तर विधानसभा क्षेत्र में जा रही है। बारामती रेड बर्ड फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर का विमान फिर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इस विमान में सवार एक पायलट ट्रेनर और एक प्रशिक्षु को मामूली चोटें आई हैं, उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुर्घटना सुबह बारामती तालुका के गादीखेल इलाके में हुई। रेड बर्ड फ्लाइट ट्रेनिंग सेंटर का विमान VT-RBT तकनीकी खामी के चलते ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और बारामती में एक हफ्ते में 2 बार विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। और अगली खबर है कवर्धा से, जहां पर कुंडा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी पंडरिया विधानसभा के प्रत्याशी भावना बोरा का भव्य स्वागत किया गया। रामपा के 10 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भावना बोरा की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। ऊर्जा लेकर के, संकल्प लेकर के जाना है कि भारतीय जनता पार्टी के देना शुरू कर दिया है। इसी के चलते बस्तर जिले के जगदलपुर शहर में लोगों ने राजनीतिक पार्टियों के सपोर्ट में अपनी राय रखी है। हमारे संवाददाता जनता के बीच जा पहुंचे, जहां पर लोगों के विचार जाने हैं। चुनाव को लेकर जनता का क्या कुछ कहना है, आइए आपको भी सुनाते हैं। 2023 का विधानसभा चुनाव काफी रोमांचक होने वाला है। ऐसे में नए लोगों के ऊपर दांव लगाए जा रहे हैं। कई पुराने चेहरों को उतारा गया, साथ ही साथ कई नए चेहरों को भी सामने लाया गया है।
ऐसे में ये लोगों से जानना जरूरी हो जाता है कि अब की बार किसकी सरकार ये बनाने जा रहे हैं, क्योंकि आम जनता की राय काफी महत्वपूर्ण होती है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है सर, आपका शुभ नाम बताएंगे? अशोक मिश्रा। मिश्रा जी, अब की बार प्रदेश में किसकी सरकार बनाना चाहते हैं आप? बीजेपी की सरकार बनाना चाह रहा हूँ। ये जो 5 साल के दरमियान में कांग्रेस ने काम किया है, क्या आप इससे संतुष्ट नहीं है? नहीं है संतुष्ट। क्या आपको लगता है कि और भी कुछ विकास कार्य हो सकते थे? बिल्कुल होना चाहिए था विकास कार्य, कुछ नहीं किया कांग्रेस, सफेद झूठ बोला है सिर्फ। किस प्रकार की झूठ की हम यहाँ पर जो है बात कर रहे हैं? छलावा दिया है ना किसान लोग को, बोले थे कि जैसे मतलब चुनाव जीतने से पहले कि किसान का कर्जा माफ कर देंगे, किसी का माफ नहीं हुआ है, सब झूठ बात है, सफेद झूठ बोले हैं। मतलब ये जो कहा जा रहा है कि कई किसानों का जो माफ किया गया है कर्जा, ये सही नहीं है आपको लगता है? नहीं है सही नहीं। चलिए, इनका कहना है कि कर्ज माफी को लेकर के छलावा किया गया है और जो है कर्ज माफी नहीं की गई है। और कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, ठेला संचालक यहाँ पर है। क्या लगता है सर, अब की बार किसकी सरकार आप लोग बनाना चाह रहे हैं? कांग्रेस सरकार। कांग्रेस की सरकार। भाजपा की पूर्व में जो 15 साल की सरकार रही है, क्या उसके कार्यकाल में विकास कार्य नहीं हुए थे, या फिर जो है मौजूदा कांग्रेस का जो है कार्यकाल आपको काफी अच्छा लगा? और अच्छा लगा तो किन पहलुओं को लेकर के आप कह रहे हैं कि अगली बार कांग्रेस सरकार? लॉकडाउन में पूरा सरकार अच्छा काम किया है कांग्रेस सरकार, मतलब स्थिति को अच्छा संभाला, ये कहा जा सकता है। और किन लॉकडाउन में और किस प्रकार के जो है अगला मौका दिया जाए कांग्रेस को तो कर सकती है और अच्छे करेगी सबके लिए। निर्दलीय उतर रहे हैं, ये देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस में भी टिकट को लेकर के मनमुटाव चल रहा है। ऐसे में उनके जो है यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं टीवी रवि, वो निर्दलीय तौर पे चुनाव लड़ने वाले हैं। क्या लगता है, दो पार्टियां आमने सामने हैं, मुख्य राष्ट्र पार्टियां जो है कांग्रेस और भाजपा, साथ ही साथ जनता कांग्रेस, आम आदमी पार्टी भी जो है पूरे मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में क्या लगता है कि जो निर्दलीय उतर रहे हैं उनकी जीत की संभावना कितनी हो सकती है, क्योंकि वो भी कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं? कांग्रेस और भाजपा ही सब जानते हैं दोनों पार्टी को, और निर्दलीय तो बहुत कम है चांस। एक और जहाँ देखने को मिल रहा है कि जिस प्रकार से टिकट का वितरण हुआ है, कई लोगों के जो है नाम कटने के बावजूद और साथ ही साथ जो है दावेदारियां पेश की गई थी, उन्हें टिकट नहीं मिल पाया, इस वजह से वो नाराज लग रहे हैं। और खास करके इस विधानसभा जगदलपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय भी उतर रहे हैं, जबकि वो कांग्रेस के जो है बड़े नेता रह चुके हैं। ऐसे में क्या लगता है कि निर्दलीय पार्टी को जितने कितनी आशंका है यहाँ पर? नहीं, निर्दलीय को तो कोई अस्तित्व नहीं है। और रही कांग्रेस की टिकट, तो सर्वे के बाद ही दिया गया है, और जिसका कार्य 5 साल में बहुत अच्छा रहा है, या जो काम किए हैं और जो हमेशा जनता के साथ जुड़े हैं, उनकी संभावना है। और तो आला कमान भी सोच समझ के टिकट वितरण करता है। क्या लगता है, अब की बार मिलीजुली सरकार बन सकती है भाजपा कांग्रेस की, या फिर एक तरफा जो है जीत होने वाली है जिस प्रकार से पिछले बारी हुई थी? 75 का तो आंकड़ा नहीं बोलता, लेकिन बहुमत से कहीं ज्यादा रहेगी कांग्रेस सरकार। और अगली खबर है छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से, जहां पर मनोजगंज के प्रवास पर पहुंचे डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने विधायक बृहस्पति सिंह के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि 2 दिन की तैयारी से चुनाव नहीं लड़ा जा सकता और प्रत्याशी चयन के लिए कई दौर के सर्वे रिपोर्ट का सहारा लिया जाता है। पार्टी ने 90 में से 83 सीटों के प्रत्याशियों की घोषणा की है। तो वहीं आपको बता दें कि टीएस सिंहदेव ने बगैर नाम लेते हुए नसीहत देते हुए कहा कि पार्टी से जिनके जुड़े रहने की संभावना है उन्हें पार्टी आलाकमान का निर्णय मानना चाहिए। डिप्टी सीएम बलरामपुर जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष गोपाल प्रसाद गुप्ता के निधन के बाद उनके परिजनों से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों से चर्चा करते हुए कहा कि पार्टी द्वारा 60 सीटों पर प्रत्याशियों के चयन पर मंथन जारी है। जो कैंडिडेट्स हैं उनकी सूची आई है, 83 लोगों के नाम घोषित हुए हैं, 7 लोगों के नाम बाकी हैं। चुनाव के संदर्भ की तैयारी 2 दिन की नहीं हो सकती। एक चुनाव बीता है तो अगले चुनाव की तैयारी चालू हो जाती है। जो आप काम करते हैं, लोगों से संपर्क करते हैं, ये सतत प्रक्रिया बनी रहती है। ऐसा नहीं होता कि अब चुनाव आ गया तो नया काम चालू होना है। इसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए अब अंतिम समय प्रबंधन का है, तो प्रबंधन के लिए सभी साथ में बैठ के जिम्मेदारियां अपने अपने क्षेत्र में इकाइयों की, पोलिंग बूथ की लेंगे। कांग्रेस से जुड़ने की जिनकी भावना है तो उनको कांग्रेस हाईकमांड का निर्णय स्वीकार करना चाहिए और कांग्रेस परिवार के दायरे में बने रहना चाहिए। व्यक्तिगत बातें अलग होती हैं कि मैं की बात होगी तो फिर वो पार्टी की बात नहीं रह जाती। चर्चाएं कई प्रकार की होती हैं, अपवाद भले हों, लेकिन इस बार की प्रक्रिया में मैंने देखा कि जो निर्णय हुए हैं
ये व्यक्तिगत किसी की राय से बहुत कम। खबर है बिलासपुर से, जहां पर आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी, जिसके बाद शनिवार को कांग्रेस भवन में बिलासपुर विधानसभा की आवश्यक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। कांग्रेसी नेताओं ने बिलासपुर विधानसभा चुनाव में खड़े प्रत्याशियों को जिताने और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि एक बार फिर से बिलासपुर से शैलेश पांडे को कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी चुना है और हम सबको मिलकर एक बार कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताना है। इसके लिए बूथ स्तर पर जोर शोर से मेहनत करनी होगी और फिर विधानसभा चुनाव से ज्यादा मतों से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को जीत दिलानी है। साथ ही निगम के सभी वार्डों में जाकर कांग्रेस का परचम भी लहराना है। विधानसभा चुनाव 2023 के उपलक्ष्य में जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा टिकट वितरण की गई है बिलासपुर में, उस टिकट वितरण के बाद आज पहली बैठक जो है वो कांग्रेस भवन में रखी गई थी। इसमें बैठक में सभी वरिष्ठ नेता, पूर्व जनप्रतिनिधिगण, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व महापौर, वर्तमान सभी लोग, पार्षद, एल्डरमैन, हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारे सभी शहर, जिला, ब्लॉक, सभी के कार्यकारिणी के सदस्य, हमारे बूथ के सभी लोग और महिला नेता, युवा नेता और सभी NSUI के सब लोग आज सम्मिलित हुए और एक कंप्लीट बैठक आज की गई है। बालोद की खबर का रुख करते हैं। बालोद में चुनावी शंखनाद के होते ही गुंदेरदेही विधानसभा से दूसरी बार कांग्रेस प्रत्याशी चुने गए कुंवर सिंह निषाद का सघन दौरा और कार्यकर्ताओं से बैठक का दौर चालू हो चुका है। इस दौरान के न्यूज इंडिया के संवाददाता फिलिप चाको से विधायक कुंवर सिंह निषाद से खास चर्चा हुई। इस दौरान अलग अलग मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ में चुनावी शंखनाद के शुरू होते ही आज हम आप पहुंचे हैं गुंडरदेही विधानसभा, जहां पर प्रत्याशी हमारे साथ कुंवर सिंह निषाद हैं, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जिन पर कांग्रेस ने दूसरी बार विश्वास जताया है। तो हम जानते हैं उनसे कि वो किन मुद्दों को लेकर इस बार मैदान में उतरे हैं। कुंवर सिंह जी, सबसे पहले आपको बधाई हो। धन्यवाद। सर, जिस तरह कांग्रेस ने आप पर दूसरी बार विश्वास जताया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये विश्वास मेरा नहीं, जनता का है। यदि आज सरकार ने विश्वास जताया है या कांग्रेस पार्टी ने विश्वास जताया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने या शीर्ष नेतृत्व ने विश्वास जताया, ये गुंडरदेही क्षेत्र की जनता का भरोसा है। उनका विश्वास को जो मैंने अर्जित किया, उनको जीता, उसका प्रतिफल है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस विश्वास का इन लोगों ने 2018 के विधानसभा चुनाव में मुझे नेतृत्व करने का अवसर दिया था, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार एक जनप्रतिनिधि जैसा काम करता है, उससे कहीं सोचकर उनसे कहीं ज़्यादा मैंने कोशिश की, प्रयास किया कि सबके विकास कार्यों को कर सकूं, सबके सुख दुख में सहभागी बन सकूं और सबके साथ एक सामंजस्य बना के काम कर सकूं। और उसी का प्रतिफल है कि इनके विश्वास, इनके उम्मीद पर खरा उतरा हूं और आज दोबारा प्रत्याशी बनकर इस मैदान पर उतरा हूं। सर, किन मुद्दों को लेकर आप इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दा सबसे बड़ी बात तो है कि विकास है। विकास जो 15 साल बनाम 5 साल हम लोग बोलते हैं, इन 5 सालों में 2 साल अगर हम देखें तो निश्चित ही कोरोना का जो वैश्विक महामारी था वो पूरा देश ने उसको सफ़र किया है। उसमें भी यदि हमने अपने काम का आकलन देखो तो 3 सालों में जो काम छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने जो किया है, 15 साल में अगर बीजेपी की सरकार बता दें, चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे युवाओं के लिए हो, या फिर व्यापारियों के लिए, या नौकरी पेशा के लिए हो, या फिर आम जनता के लिए, जो काम आज धरातल पर दिखता है अभी आपको, चाहे किसान हमारे अन्नदाता हैं और सारे लोग, चाहे वो नौकरी पेशा हो या व्यापार से जुड़े या रोजगार से जुड़े हैं, सब कहीं ना कहीं किसान के परिवार से हैं। यदि हमने किसान को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने का प्रयास किया है तो वो आर्थिक जो संपन्नता आई है वो हमारे बच्चों के चाहे शिक्षा में हो या अन्य चीज़ों पे लेने में हो या गाड़ी मोटर खरीदने में हो या घर बनाने में, तो ये आर्थिक रूप से संपन्न बनाने का काम सरकार ने किया है और वहीं से विकास की शुरुआत हुई है। लगता है कि कुछ अगर काम विकास के क्षेत्र में अगर कुछ बच गए हों, मैं आश्वस्त करता हूं कि सभी काम संभव नहीं कि एक कार्यकाल में पूरा हो। मैं आश्वस्त करता हूं क्षेत्र की जनता को कि जिस उम्मीद के साथ मुझे फिर दोबारा आपके आशीर्वाद से प्रत्याशी बनाया गया, आपके आशीर्वाद से दोबारा चुनकर आता हूं,
तो बचे हुए काम चाहे शिक्षा के हों, स्वास्थ्य के हों, बिजली या सड़क में कोई बच गया होता उसे जरूर। सूरजपुर छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। चुनाव में उम्मीदवारों की घोषणा होने के बाद से प्रत्याशी जहां जनता के बीच पहुंच रहे हैं, तो वहीं सूरजपुर के प्रेमनगर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी खेलसाय सिंह ने पिछले दिन ही नवरात्रि की सप्तमी को अपना नामांकन पत्र खरीदकर एक सेट निर्वाचन अधिकारी को जमा कर दिया। बता दें कि खेलसाय सिंह के ऊपर फिर से पार्टी ने भरोसा जताते हुए तीसरी बार अपना प्रत्याशी बनाया है। उनके नाम की घोषणा के बाद अपने समर्थकों के साथ जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया और विधानसभा चुनाव में अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने 5 साल में जितना काम किया है 15 सालों से भाजपा वो नहीं कर पाई। भाजपा प्रत्याशी से कितना टक्कर रहेगी के सवाल पर कहा कि वो तो पहले कांग्रेस के थे, वहां तो मेरे से पूछकर भाजपा में आए, उसी से अंदाजा लगा लीजिए। तो फार्म भरने का भी कुछ मुहूर्त होते हैं, उन मुहूर्त के हिसाब से हम लोगों ने तय किया था, सभी पदाधिकारी मिलकर के कि कौन सा अच्छा दिन होगा, वो 21 तारीख को ही चुना गया था, इसलिए आज हम लोगों ने फार्म भरा। सामने आपके बुलंद सिंह हैं, किस तरह से बुलंद सिंह को लेते हैं? और बुलंद सिंह का कहना है कि विधायक जी चुनाव तक सक्रिय रहते हैं, उसके बाद फिर 4 साल रायपुर या फिर घर में ही रहते हैं, उसके जिससे यहाँ पे प्रेमनगर में उस तरह से काम नहीं हो पा रहे हैं जितना होना चाहिए था। अगर मैं क्षेत्र में नहीं रहता था जितना बड़ा काम कहाँ से होता, आज बता दें कि तो काम हम गिना दें तो बता ही नहीं पाएंगे। और हम लोग अभी जितना विकास का हुआ है, जितने काम हुए हैं उनको हम देंगे, जनता तक पहुँचाएँगे। वो तो बताएं 15 साल जब सत्ता थी यहाँ पर वो कितना काम हुआ, तो उस समय तो बताएं। अभी तो हम दोनों को तुलना करेंगे, तुलना में बहुत अच्छे रहेंगे। जैसे अब ये सोसाइटी वाला 10 रहे, आज 23 हो गए। खबर है बिलासपुर से, जहां पर छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों की घोषणा के बाद अब पार्टी में विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। बिलासपुर जिले के मस्तूरी विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर कृष्णमूर्ति मांझी के खिलाफ बगावत करते हुए जिला पंचायत सदस्य चांदनी भारद्वाज ने पार्टी छोड़कर जोगी कांग्रेस का दामन थाम लिया है। शनिवार को बिलासपुर प्रेस क्लब में चांदनी भारद्वाज ने पत्रकारों से अपनी आपबीती सुनाई। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि वो लंबे समय से मस्तूरी विधानसभा में एक्टिव हैं। उनकी मां कमला देवी पाटले जांजगीर से सांसद रही हैं। उनका पूरा परिवार भाजपा से जुड़ा है। वो खुद अपनी शादी के बाद से भाजपा कार्यकर्ता के रूप में काम करती हैं। इस दौरान मस्तूरी से वो जनपद अध्यक्ष भी बनी, जिसके बाद भी पार्टी ने उन्हें कोई तवज्जो नहीं दिया। भाजपा में पूछ परख नहीं होने से उन्हें घुटन महसूस हो रही थी, जिसके चलते उन्होंने पार्टी छोड़ना मुनासिब समझा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति रमेश सिन्हा ने हाईकोर्ट बिलासपुर में नवनियुक्त अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में न्यायाधिपति रविंद्र कुमार अग्रवाल को मुख्य न्यायाधिपति कोर्ट में शपथ दिलाई है। इस दौरान उच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधिपतिगण, अतिरिक्त महाधिवक्ता, अधिवक्तागण, रजिस्ट्री अधिकारीगण सहित पुलिस महानिरीक्षक, जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक उपस्थित रहे हैं। खबर है बिलासपुर से, जहां पर ट्रेनों के जरिए अवैध मादक पदार्थों का परिवहन करने वाले तस्करों पर जीआरपी की टीम ने बड़ा एक्शन लिया है। टीम ने ट्रेन के माध्यम से अवैध मादक पदार्थ गांजे की तस्करी करने वाले एक आरोपी को अपने कब्जे में लेकर गांजे की एक बड़ी खेप को बरामद कर लिया है। और आपको बता दें कि जीआरपी पुलिस की टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति उड़ीसा से अवैध मादक पदार्थ गांजे की तस्करी कर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में खपाने जा रहा था।